बूंदी बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष नारायण सिंह गौड़ ने जानकारी दी है कि राजस्थान में अभिभाषक परिषद के सदस्यों के चुनाव बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुए। यह चुनाव बूंदी के अभिभाषक परिषद हाल में आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक एडवोकेट हरिमोहन शर्मा ने जयपुर से बूंदी पहुंचकर अपना मतदान किया। यह एक महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि पूरे राजस्थान में एक साथ चुनाव हो रहे थे। चुनाव प्रक्रिया प्रातः 8 बजे शुरू हुई और बूंदी में 461 मतदानकर्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इलेक्शन की पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से व्यवस्था की गई थी। मतदान के समय सुरक्षा और सुविधाएं ध्यान में रखते हुए एडवोकेट शिफा उल हक, उमेश आर्य और पवन मलिक ने मतदान केंद्र पर व्यवस्था संभाली। मतदान का माहौल खुला और उत्साहपूर्ण था। मतदाता एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाने के लिए सजग दिखे। हर मतदान करने वाले व्यक्तियों के चेहरे पर उत्साह था क्योंकि वे अपनी पसंद के सदस्य को चुनने के लिए तैयार थे। चुनाव के दौरान सभी ने सकारात्मकता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिससे पारदर्शिता बनी रही। इस मतदान प्रक्रिया ने बूंदी में न्याय और कानून से जुड़े मुद्दों पर एक मजबूत आधार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। उम्मीद की जाती है कि नए चयनित सदस्य कानून व्यवस्था को स्थापित करने और न्यायालय के कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इसके अलावा चुनाव के आयोजन ने एक बार फिर से इसे स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र और पारदर्शिता हमारे समाज के मूलभूत स्तंभ हैं। इस प्रकार बूंदी बार काउंसिलिंग का यह चुनाव न केवल एक विधिक प्रक्रिया थी, बल्कि हमारे सामुदायिक बंधनों को भी मजबूत करता है। इससे यह भी पता चलता है कि कैसे एकजुट होकर हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। अब सभी की अपेक्षा है कि चुने हुए सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का समुचित ध्यान रखेंगे और कानून प्रवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राजेश खोईवाल की रिपोर्ट, बूंदी। ना मैसेज भी क्लिक कर दोगे क्या आप? चल जाओ यार, आ जाएगा इसमें। आज यहाँ तो चुनाव हो रहे हैं, बताइए क्या कब से शुरुआत हुई, क्या प्रक्रिया है आज? आज बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव है, जिसमें बूंदी में 461 करीब मतदाता है। सुबह 8 बजे से ही लगातार मतदान चालू है और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। लगभग कितने प्रतिशत मतदान होने की संभावना है? अभी करीब 70% करीब मतदान हो गया और करीब 90 तक मतदान हो जाएगा। किस तरह की पारदर्शिता के साथ यहाँ चुनाव हो रहे हैं, क्या क्या पूरी पारदर्शिता है और दो कर्मचारी तो एसडी ऑफिस से लगे हुए हैं, 2 कर्मचारी डीजे साहब के यहाँ से लगे हुए हैं, निर्वाचन अधिकारी वगैरह और पूरी कार्यकारिणी सब लगी हुई है और निष्पक्ष पारदर्शिता रखी जा रही है निष्पक्ष चुनाव में। अभी जयपुर में भी कई जगह चुनाव में दांधली का मामला सामने आया, कहीं क्या कहना है आपका, क्या मामला था? ऐसा है वहाँ पे की बाकी यहाँ तो पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है और मोबाइल वगैरह सब बाहर रखे जा रहे हैं। जो भी मतदान करने के लिए आ रहे हैं उनके आईडी वगैरह देखी जा रही है। पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया जा रहा है। सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात करी है? सुरक्षा के लिए थाने से जाब्ता है, सुबह से ही तैनात। कब तक चलेगा मतदान? मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। आपका नाम और पता बता? नारायण सिंह गौड़, अध्यक्ष बार एसोसिएशन बूंदी। सर मतदान किया है, बताइए क्या कहना बात? मतदान किया है, मतदान करना चाहिए और इसीलिए मैं जयपुर विधानसभा की
यूपीसी की मीटिंग छोड़ करके मतदान करने के लिए यहाँ है। और बार काउंसिल का मतदान एक महत्वपूर्ण मतदान है। ये अभिभाषकों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली संस्था है। और अभिभाषक अगर कोई अनैतिक काम करता है, उसकी शिकायत होती है, तो उस पर भी निर्णय लेकर के काम करने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वर्तमान अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें जो भी प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो अभिभाषकों को वेलफेयर के साथ साथ और नैतिक मूल्य कायम करने के लिए सार्थक काम करेंगे। इन चुनाव संगठन को मजबूती मिलेगी, चुनावों से संगठन को मजबूती मिलेगी। अभी शासक परिषद चुनाव का चुनाव होने पर नियुक्त होंगे तो संगठन को मजबूती मिलेगी। वार्ड काउंसिल चुनाव हर नया चुनाव संगठन को मजबूती देता ही है, बशर्ते कि चुनाव कराने वाली संस्थाएं इस चुनाव का अपने हिसाब से दादागिरी के ढंग से मतदान करवा करके इस पर कब्जा करने की कोशिश न करें, जैसा कि जयपुर में देखते हैं। बूंदी में शांतिपूर्ण मतदान चल रहे हैं, कोई पारदर्शिता? बहुत शांतिपूर्वक बूंदी की बार पे मैं गर्व करता हूँ। मैं बूंदी की बार का सदस्य हूँ, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप। ठीक है।